जिंदगी की तलाश में हूँ, कितने मौत के करीब आ गए। जिंदगी की तलाश में हूँ, कितने मौत के करीब आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, उन बच्चों के लिए कहेंगे कि ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल है 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी फार्मूलों का हमने कलेक्शन किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसमें फार्मूले का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, और जो आंकी क्वेश्चन होते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो फिजिक्स में आते हैं। आप जानते हैं फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, बहुत टॉप पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। तो अगर इसमें ध्यान से समझेंगे तो इसमें होते हैं। फर्स्ट फार्मूला है F = r/2, या इसको कहेंगे R = 2F। इसमें R क्या है? R वक्रता त्रिज्या है और F है फोकस दूरी है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है दर्पण का सूत्र। मिरर फार्मूला तो मैट्रिक में जरूर आता ही है, ये तो आना ही आना है, चाहे इस पर न्यूमेरिकल आए या इसका एक्सप्रेशन लाने को बोले। फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। u होता है वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, और f होता है फोकस दूरी। तीसरा फार्मूला आपका है आवर्धन का। m इक्वल होता है, आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन, h2/h1 इक्वल, दूसरा भी फार्मूला इसका आप लिख सकते हैं -v/u। इसमें m क्या है? आवर्धन है। h1 क्या है? बिंब की ऊंचाई है। बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई है, और h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है। समझते हैं? इसके बाद इसमें m आवर्धन है, h1 बिंब की ऊंचाई है और h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है। उसके बाद है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है n से डिनोट कर सकते हैं c/v। v है कांच में प्रकाश का वेग या किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग, v होता है, और c होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आप लोग जानते होंगे। अपवर्तनांक का नेक्स्ट फार्मूला है वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। और नेक्स्ट फार्मूला है अपवर्तनांक का ही है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो 6 नंबर फार्मूला और 4 नंबर फार्मूला लगभग सेम है, दोनों एक ही फार्मूला है। उसके बाद अपवर्तनांक का ये फार्मूला देखेंगे, μ = sin I बटे sin R। ये स्नेल का नियम भी है, आप लोग पढ़े होंगे। इसमें sin I है, I है आपतन कोण की ज्या, और sin R क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या। हम सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपतन कोण क्या है, परिवर्तन कोण क्या है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे ना, तो सबका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे करते चलेंगे, और कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम के पहले हम सब जो है प्रोवाइड करा दें, और हो भी जाएगा। उसके बाद है लेंस का सूत्र 1/v - 1/u इक्वल होता है 1/f। और VUF क्या है? यहाँ जो हमने लिखा है ना, वही है। U है वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, और F फोकस से दूरी। इसके बाद है लेंस की क्षमता P से, और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, यानी फोकस दूरी का अगर इन्वर्स करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसके बाद हम जितने भी यूनिट हैं इसमें मात्रक हैं, सबका हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन लेने का नहीं। अब है कि एक लेंस के लिए अगर हम अनेक लेंस को जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ 3, 4, 5 लेंस को आपस में अटैच कर दें, तो उसकी कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी? तो P इक्वल होता है P1 + P2 + P3 P4 P5, जितना भी आप लेंस कनेक्ट कर दें। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये रेले का नियम है, ठीक है, लाइट चैप्टर से है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ तरंग दैर्ध्य के
तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती, आप लोग पढ़े होंगे, रेले का नियम है प्रकाश का प्रकीर्णन किसी माध्यम के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के विलोमानुपाती होती है। लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। आराम से समझेंगे। क्यू होता है आईटी। अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में। अभी हम थे लाइट वाले सेक्शन में, अब चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। क्यू होता है आई इंटू टी। क्यू क्या है? आवेश है, चार्ज है, आई धारा है और टी तो जानते ही है, सिंपल है, टाइम है, समय है। क्यू का दूसरा फॉर्मूला है एन ई। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो निगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। धारा आई एन ई बाई टी आप इसके हेल्प से लिख सकते हैं। भी क्या है? भी होता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको पोटेंशियल बोलेंगे तो भी होता है डब्ल्यू बाई क्यू। भी क्या है? विभव है या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। डब्ल्यू वर्क है, कार्य है। दूसरा फॉर्मूला है V इक्वल आई आर, ये ओम का नियम है, ठीक है। V इक्वल आई आर, तो इसमें I क्या है? करंट है और R है रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर का प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या चालक का प्रतिरोध। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रतिरोधों में कुछ रेशियो जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ चालक तार की लंबाई का अनुपात है और ये प्रतिरोधों का अनुपात है। R1/R2 इक्वल N1/L2। अगर अनुपात पूछता है तो इस फॉर्मूले से आसानी से आप बना सकते हैं। या अगर एरिया दिया है चालक तार का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, सेक्शन एरिया, तो आप R1/R2 इक्वल A2/A1 कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज। नेक्स्ट फॉर्मूला है R इक्वल ρL/A। इसको विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ लिखा हमने, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम थ्योरी वाले क्लास में करेंगे। ये न्यूमेरिकल चल रहा है, ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे सब्जेक्टिव बताएंगे, तो जो भी टर्म आएंगे सबका एक एक का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, तो ये है श्रेणी क्रम, ठीक है। R इक्वल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, समतुल्य प्रतिरोध R है। R होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे तीन यहाँ अगर प्रतिरोध है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सिंपल सा ऐड कर देते हैं। इसके बाद है अगर प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट का मतलब जितने चाहे, यहाँ तो हमने 3 का दिखाया है, जितने चाहे उतने कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है Q इक्वल I²RT। ये फॉर्मूला है। Q यहाँ क्या है? चार्ज है और यहाँ W वर्क है, तो यहाँ ऊर्जा और कार्य एक ही होता है। I²RT फॉर्मूले से सॉल्व होगा। Q ऊष्मा है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। उसके बाद है P इक्वल I²R। ये पावर का फॉर्मूला है। यहाँ हमने 3 फॉर्मूला लिखा है, P इक्वल I²R या P इक्वल V इंटू आई या P इक्वल V²/R। P क्या है? पावर है, शक्ति है। 1 kWh 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और ये ना कमर्शियल यूनिट है किसका? एनर्जी का, ऊर्जा का, याद रखना है। ये पूछता है एग्जाम में कि kWh किसका यूनिट है, तो ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। F यानी फोर्स है। BIL, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। I करंट है और L लेंथ है, यहाँ हमने लिख दिया है। और चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक टेस्ला होता है, याद रखना है। और लास्ट आपका फॉर्मूला है F इक्वल QVB। Q क्या है? आवेश है और V वेलोसिटी है और V वही चुंबकीय क्षेत्र है और F क्या है? बल है। बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। तो दोस्तों ये सभी फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, तो ठीक है। ये फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है और इसको आसानी से समझ जाना है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखते हैं इसके बाद SI यूनिट। यहाँ है भौतिक राशि और मात्रक। देखेंगे फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक भी मीटर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है और इसको D से डिनोट करते हैं। आवर्धन और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है।
क्योंकि ये एक समान राशियों का अनुपात। तो जहाँ अनुपात वाली राशि होती है ना, उसका कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, और कूलम्ब को ना C से डिनोट करते हैं और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये ओम का सिंबल है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, V से डिनोट करते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, और kWh भी एनर्जी का ऊर्जा का मात्रक होता है। कभी कोई पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, एनर्जी का। सेम वैसे ही किलोवाट घंटा है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट है। और विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। ये ओम का सिंबल है और ये मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट चालकता या का मात्रक जो होता है प्रति ओम प्रति मीटर। तो अब चाहे तो पर ओम यानी प्रति ओम को ऐसे, और मीटर को, पर मीटर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रतिरोध ताप गुणांक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट लिखिए या जूल पर सेकेंड होता है। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट है, kW है, मेगावाट है, और हॉर्स पावर भी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देख लेंगे 1 kW में 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति में 740 वाट होते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर